पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। जब कोई मैप जो है नक्शा बनता है तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है सोचता है कि ऐसा करूं, ऐसा बनाऊं, इसकी क्या लाइफ होगी, कैसे होगा। और जो ड्राइंग जो बनती है, पहले तो क्या होता था, जो समझाने वाले होते थे या पुराने जो जानकार होते थे, जो बनवाता था उस व्यक्ति को जो है गाइड कर देते थे। व्यक्ति को ज़्यादा जो है, जब नक्शा बन रहा हो तो ज़्यादा जो है व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए। सोचना नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि अब देखिए क्या होता है, जो डिज़ाइनर होता है, जो ड्राइंग बनाता है, वो ड्राइंग ऐसी बनाता है कि जिसमें जो है जो कैलकुलेशन है, मीन्स उसमें जो समय का भी ध्यान रखता है, टाइम का भी ध्यान रखता है कि कैसे बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है। अब कंप्यूटर में, ऑटो कैड में मान लीजिए कोई भी ड्राइंग निकल जाती है तो वो उसमें माइंड से ये एक व्यक्ति को माइंड में ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा अगर अपन ने सोच विचार किया तो जो ड्राइंग पेपर पे है वो कभी भी जो है मतलब अब बनना न बनना नहीं, मतलब टाइम ले लेगी, अदरवाइज उसमें जो है नुकसान ज़्यादा होता है। ये एक लाइफ और एक जो ज़िंदगी है उसका भी ये एक फिनोमिना है। आज इसमें आप एक चीज़ देखें कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, आप समझिए, जो ज़्यादा सोचते हैं, कोई भी चीज़ करते नहीं हैं, तो उनकी जो जो स्थिति है वो ख़राब हो जाती है। आई मीन टू से कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में जो है बिजनेस के बारे में सोचता है और वो नौकरी से भी जाता है। बिजनेस में क्या होता है, रिस्क लेना पड़ता है। कभी घाटा हो गया तो भाई जो अगर घाटा होगा उसके जो पैसे हैं वो पिताजी तो भरेंगे नहीं, और वो यही सोच में रहता है कि मैं बिज़नेस करूँ या नौकरी करूँ, बिज़नेस करूँ या नौकरी करूँ, और एक जो टाइम का स्पान होता है वो निकल जाता है। फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, वो कहें सर आपका जो है कॉन्फिडेंस है वो कम है, आप जो है सूरज भगवान को जो है जल चढ़ाएं, ये करें, वो करें, या आप ऐसे करें, वैसे करें। तो मैं मिनटों से जब कोई चीज़, आई कम टू द पॉइंट, जो सब्जेक्ट की बात है, व्यक्ति को कम सोचना चाहिए। और सोचने में ऐसे है कि कई बार जैसे मुझे, जैसे कई बार ऐसे लाइफ में एक्सपीरियंस या तजुर्बा हुआ कि कई बार जैसे जो सामने वाला है उसने मुझसे कई बार ऐसा कहा कि जैसे आप कुछ बोले तो बोलने से पहले आप सोचे नहीं, आप समझते हैं। और माई मीन टू उससे व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कर्म में मैं तो कहता हूँ, चाहे अगर कोई पहले जैसे पुरानी कहावत है, और ये है कि जैसे अगर कोई आदमी अगर पत्थर उठा के भी कहीं मार रहा है ना, मान लो वो तो गलत काम हो रहा है, वो कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है, उससे वो जो है कहीं ना कहीं जो है निशाना जो है लगाना वो सीखता है। सोचना, मैं मिनट उससे जो ज़्यादा सोचते हैं, लाइक कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि साथ स्मोक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, फिर वो जो स्मोकिंग जो जोन होता है उससे कभी उधर पास से निकलते हैं
तो उनमें हज़ार तरह के जो सोचने के जो विचार उनमें आ जाते हैं। कई बार जैसे वो वाइन शॉप की तरफ से जाते हैं, अगर जो भी चीज़ें हैं, तो आई मीन उससे सोचना जो है वो व्यक्ति को बहुत कम चाहिए, और कोई ना कोई जो है कर्म करना चाहिए। चाहे कर्म चाहे कोई आई मीन तो उससे गलत तो नहीं, बट कुछ ना कुछ करेंगे तो उसका जो है कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट आएगा। बेसिकली यही साइड्स में होता है। अपन देखते हैं कई बार बहुत ज़्यादा जो है जो ओनर होता है, वो पहली बात तो जो डिज़ाइनर होता है उसके सिलेक्शन में वो इतना सोच लेता है, तो फिज़िकल जो साइड है वो आने में टाइम लेती है। अपन कई बार किसी बिल्डर की इतनी जो हाई राइज देखते हैं, अब तो जैसे ये जो कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में, उनमें भी बड़ी बड़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खड़ा होता है। एंड आई मीन तो उससे उनकी जब कॉस्ट अपन देखते हैं, तो जैसे ये जो बड़े जो स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें बिल्डर बनाते हैं, ये आउटसाइड बनाते हैं सिटी से, तो वो कई बीघा में उस ज़मीन को परचेज़ करते हैं। अब आप ये मान के चलिए, जैसे जो बीघा की जो कैलकुलेशन होती है वो देसी अगर आप भाषा में समझें, तो आप ये मान के चलिए जैसे कोई 5-10 बीघा है, ऐसे करके जैसे मान लो शुरू से अगर आप कॉस्टिंग जोड़ें, तो एक जो छोटा सा प्रोजेक्ट है, वो छोटा सा प्रोजेक्ट भी 200 करोड़ में चला जाता है। छोटा सा प्रोजेक्ट भी 200 करोड़ में चला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो ये बिल्डर होते हैं, ये जो बड़े स्टेट होते हैं, वहाँ से आते हैं, छोटे जो उसमें जो है बना के चले जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि वो भी इतना जो है सोचते नहीं, दिमाग नहीं लगाते। कई बार तो ऐसा होता है कि 700 to 800 फ्लैट्स जो होते हैं, 700 से 800 जो फ्लैट होते हैं, वो एक ही शट मान के चलिए 2 बीघा 3 बीघा में जो लोग कवर कर जाते हैं। क्या सुपर जो तरीका होता है उनका काम करने का होता है। माई मेंटोर से व्यक्ति को इससे जो है ये जो है नॉलेज लेना चाहिए कि जो सोचना है, व्यक्ति को सोचना कम चाहिए। अगर ज़्यादा सोचने से क्या होता है आप देखिए, कई बार आप देखते हैं कई पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो कभी इस पार्टी में होते हैं, उस पार्टी में होते हैं, और कई बार तो बड़ी पार्टी से नेक्स्ट पार्टी में चल जाते हैं। वो बिल्कुल नहीं सोचते। कई बार जो जो नीचे जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं वो आपस में जो है लड़ दे करते हैं। और एक जो चीज़ है, एक मैंने जो ये एक्सपीरियंस किया है कि जो दो कपल्स होते हैं, मैं पूछूं, दो कपल्स में जो झगड़े की मेन वजह है वो ये है कि उनमें से कोई ना कोई एक, चाहे मेल हो या फीमेल, वो सोचता ज़्यादा है। सोचने का, आई विल ब्रीफ दिस माई पॉइंट, मतलब मैं मेरी बात को थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ। क्या होता है, अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, अभी वो कब ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा, हमें तो इस चीज़ को समझिए। तो आप ये मान के चलिए जो दोनों हैं कपल्स, दोनों ही सोच रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है। और साइकोलॉजिकली जो पेन होता है वो बहुत बॉडी में खराब होता है। सोचना है व्यक्ति को कम चाहिए भाई, ऐसा भी नहीं कि आप बाहर निकले हैं आप बिना प्लानिंग के निकले। मैं मेंट उससे व्यक्ति को जो है सोचना कम चाहिए। जब बात वास्तुशास्त्र की हो रही हो तो नो डाउट 5 एलिमेंट्स है पुट करने चाहिए, और कोई चीज़ अगर कम समझ में आती है, मान लीजिए नुकसान वाली है, तो उसे तुरंत जो है तोड़ फोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें आती है कि कई बार कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं प्रॉपर्टी में कि कोई व्यक्ति विद इन फ्यू मिनट्स में जो है सेल परचेज के निर्णय ले लेता है, आगे बढ़ जाता है। कई बार हम देखते हैं कि कई बार जो पॉश जो कॉलोनियाँ या पॉश जो शहर होते हैं, उनमें उनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें वो कुछ भी नहीं बदल पाते। माइंड उससे यानी वो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा, सोचने का इन द सेंस ये है कि आज जैसे अपने पास यूट्यूब है, अब यूट्यूब पे जैसे अपन इंडियंस को देखते हैं, तो इंडियंस के जैसे मान लीजिए अपन जैसे कोई चीज़ देखते हैं, तो इंडियंस की जो सोचने की जो है वो अलग है। और इंडियंस के अलावा जब हम बाहर के जो दूसरे जो देश हैं उनकी जब हम देखते हैं तो उनकी, तो मैं मीन टू से अपने को कोई चीज़ फ़ायदा दे उसमें अपने को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए।
सेकंड थिंग, एक ये वेज नॉन वेज का आता है। वेज और नॉन वेज में जो वेज वाले होते हैं वो न जाने उन नॉन वेज वालों के लिए कितना सोचते हैं। हमारे मिनट से इसमें जो ये है कि डू नॉट थिंक, मतलब इतना ज़्यादा न सोचें और वर्क मोर, यानी जो काम है वो ज़्यादा करें। अच्छा, एक चीज़ देखिए यहाँ कि जो सोचा व्यक्ति ने कभी वो कभी हुआ नहीं। व्यक्ति जो चीज़ सोचता है वो कभी होती नहीं और वो हो जाता है जो उसने जो है सोचा। आई मीन टू से ये जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ जो ये है जो पंडित जी का है, मुझे कभी मालूम नहीं था कि ये जो ऐसा काम है वो मतलब, और ये हुआ। अब जैसे मैं यहाँ कुछ बोलता हूँ तो माई मीन टू से ठीक है, अब जैसे स्क्रीन में आपको दिखता हुआ टेम्पल है, पूजा हो रही है, ठीक है, अंदर ऑफिसर केबिन है, ऊपर नीचे कुछ भी है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेट्रो स्टेशन का है। और तो माई मीन टू से जैसे जब मैं बोलता हूँ तो ये मैं नहीं बोलता हूँ, माई मीन टू से आप थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को समझिए। अब जैसे आप नहीं बोलते हैं तो फिर कौन बोलता है? भाई सराउंडिंग प्लेस है वो बोलती है। तो मैं मीन उससे अपन जो चीज़ सोचते हैं वो भी अपन बोल नहीं पाते। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, जैसे अपन कोई चीज़ देखते हैं या कुछ चीज़, खैर ये एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है, थोड़ा जो कम समझ में आता है। और एक चीज़ क्या होती है कि जैसे ज्योतिष में कई लोग ये मिलाते हैं गुण दोष, जात पात, ऊपर नीचे, अमीर गरीब। अब शादियां हैं, अब शादियों में कई बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा सोचेंगे तो वो कोई सेंस वाली बात नहीं है। और रही बात कैरियर की, तो कैरियर में ये देख के चलिए, किसी व्यक्ति की मान लीजिए कुछ इच्छा और है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मुझे क्या है कि बोलना जो पसंद है, आप समझ, मतलब मैं अगर जैसे अकेला रहूँ तो जैसे ये है कि मतलब मैं ऐसा है, तो माई मीन टू से मुझे कोई काम ऐसा करना चाहिए जिसमें बोलना। पर ये जो सब्जेक्ट है जो ज्योतिष वाला है वास्तु, अब इसमें अपन बोल नहीं सकते। कई बार है कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, वो 2 लाइन खींचता है कट 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 और फट से जो है अगले की चीज़ पकड़ लेता है। माई मीन टू से तो कहने का मतलब जो सोचते हैं वो होता नहीं, और जो अपन ने कभी नहीं सोचा होता है वो परमात्मा अपने लिए जो है वो बढ़िया से बढ़िया करता है। और एक चीज़ देखिए, अगर कोई महिला है, मान लीजिए महिला में आप ये मान के चलिए, कोई भी गर्ल ले लीजिए, मान लीजिए आप, वो 18 से अबव है या 15 से अबव है, भाई उसका सोचना तो फिर भी एक समझ में आता है कि हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू गो आउटसाइड, भाई कैसे बैठना है, बाहर जाना है, आना है, या कुछ चीज़ होनी चाहिए, या जैसे टाइम पे कोई चीज़ है, आप मान लीजिए कहीं जॉब है या कुछ है, या कैसे आना जाना, उठना बैठना, क्योंकि इंडियन कल्चर है। बट एक जो मान लीजिए एक पुरुष है या मान लीजिए कोई लड़का है, उनको इतना जो है वो नहीं करना चाहिए। और कई बार जॉब्स में होता है क्या दीजिए, कोई भी काम है, सुबह उठिए और जो प्रोसेस है, आप 5-6 घंटा बाहर जाइए, टाइम पे आप अपने जो आपका हाउस है उसमें आइए और अपना जो काम है वो आप करिए। अब आप अगर ज़्यादा सोचते हैं, मान लीजिए कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, और जो है ये वो, और आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें जैसे सारे दिन जैसे आप ये स्क्रीन एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्या होता है कि व्यक्ति को विद इन फ्यू मोमेंट्स बहुत कुछ चीज़ जो है जो दिखाता है सिखाता है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। और ज़्यादा सोचने से, अब नो डाउट ताजमहल जैसी सुंदर बिल्डिंग तो कभी बनी नहीं, अब उनका उसके जो जिसने बनाया शाहजहाँ, न जाने क्या कैसी क्या थी, तो माई मीन टू से तो उससे बढ़िया सुंदर तो कोई स्ट्रक्चर जो है वास्तुशास्त्र या अपने आसपास देखें, थोड़ा सा वो बनाता है उसमें इतना क्या, किंतु बस जो चीज़ बन रही है वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए, उसमें कोई जो सेकंड जो कोई आए देखे तो वो उसको जो है सराहे, वास्तुशास्त्र में चाहिए। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि न चाहते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी साइट पे जाते हैं, सारा हमें ज्ञान होता है, साथ वाला भी होता है,
किचन साउथ वेस्ट में रहती है। पंकज शर्मा और वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। आई मीन टू से, तो अब इसे क्या कहें, आई मीन टू से उदाहरण है वो जो सिंपल नहीं, थोड़ा सा अपर लेवल का है। 60 साल से ऊपर वाला व्यक्ति समझ सकता है। भाई आप किसी के साथ गए, किसी वास्तुशास्त्री को आप ले गए, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया, और आपने देखा कंपास लगाया, दिमाग लगाया, साथ वाली पार्टी वो सिर्फ आपको देख रही है किचन साउथ वेस्ट में गई। आई मीन टू से, अच्छा क्या होता है कि ये कैसे होता है, अब जरूरी नहीं है कि साउथ वेस्ट में किचन है तो मामला जो है वो ख़राब होगा, ऐसा इसका मतलब जो और जो टावर में जो किचन सारी हैं वो ख़राब थोड़ी हैं। वो कैसी क्या पोजीशन रहती है, इसमें कोई घुमावदार या ये नहीं है कि बातों में जो है जिनकी किचन साउथ वेस्ट में उनको नुकसान होता है। सर आई मीन टू से, जो मेरे यूट्यूबर पे जो सुन रहे हैं मेरे को, वास्तुशास्त्र में जो किचन है, अब हम वास्तुशास्त्र कोई आज का लिखा हुआ तो है नहीं, आप समझिए। वास्तुशास्त्र पुरानी पौराणिक जो है वो जो किताबें उनमें लिखा हुआ है। अब पहले कोई जो रसोई किचन जैसे अपन चौका कहते हैं वो ओपन थोड़ी होता था। कई कुछ किचन्स तो ऐसी हैं कि जो उसमें वॉल दीवार नहीं है। मैं दूसरे जैसे अगर आप फिजिकल देखें तो जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, सामने किचन है रहा, तो माई मीन टू से दैट किचन जो साउथ वेस्ट में है वो आपके हॉल से कनेक्ट है। आप मेरी बात को समझिए, वो किचन आपके हॉल से कनेक्ट है, उस पर इम्पेक्ट कम है। दूसरी बात, ये जो टॉयलेट है ये इसमें यहाँ आ गया ये वाला, फिर वो कई बार कहता है चौपड़ी सी होती है, इसमें हिंदी में देख लेता है, पढ़ लेता है, घुमा फिरा के वो कहता है ये जो है मेरा जो टॉयलेट है वो जो है जो धनों के देव कुबेर हैं उनके वहाँ आ गया, और जो वास्तु कंसल्टेंट साथ था तो पहले बता भाई क्या हो जाएगा। पकड़ वाली बात, साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ रहा है अटैच है तो वो रूम के साथ ही है, कौन सा कोई आपका कोई बड़ा कोई वो टॉयलेट थोड़ी है। और देखिए क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और होता क्या है ये सब नेगेटिव असर कब देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी ऐसी कंडीशन होती है, मान लो पूरा जो हाउस उसमें मान लीजिए जैसे बरसात के मौसम में सील आ रही है या टूटा फूटा है या मान लो जो है, तो वो वहाँ जो है वो उसको जो है ख़राब करता है। और रही बात एक जो चीज़ है, मेरी बात सोचने पे थी, जब हम किसी से कोई जब ज्ञान हम ले रहे होते हैं और कोई व्यक्ति जब हमसे ये जो पूजा पाठ या ये इनकी बातें करे तो उसको तसल्ली और शांति से सुनना चाहिए। आप समझिए जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं अगर 4-5 बार अगर मान लीजिए उठूँगा इधर जाऊँगा तो मैं कोई चीज़ ग्रहण नहीं कर पाऊँगा। अच्छा एक क्या होता है, इन सब चीज़ों की एक जगह होती है, प्लेस होती है। मैं मिनटों से अभी जिस जगह मैं काम करता हूँ वहाँ पे जो है इस जो ये चीज़ें इनसे संबंधित काम होता है, बट फ्रॉम आउटसाइड यहाँ से बाहर जाने के बाद जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है। तो वैसे ही है कि व्यक्ति को जो मेरा सुझाव है, जब बोले तो बोलते वक्त भी नहीं सोचना चाहिए, जो सोच समझ के बोलते हैं आप समझिए, वो कई बार ऐसे वर्ड्स निकालते हैं कि वो बहुत पेनफुल होते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि अनजाने में भी जो है व्यक्ति अच्छा काम कर जाता है, कई बार पूरा सोच समझ के प्लानिंग से करता है तो भी उस व्यक्ति को नुकसान होता है। अभी जैसे देखिए कि कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे तो जुड़ जाते हैं, बिना सोचे समझे जो है टूट जाते हैं। तो सोचने से क्या होता है, आप ये गैस करिएगा कि वास्तुशास्त्र में ऐसा कोई पुराना कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है कि व्यक्ति कम सोचे, ये खुद पर डिपेंड होता है। और अगर ज़्यादा सोचा किसी ने तो नो डाउट व्यक्ति को जो है डॉक्टर की जो है सलाह वो लेनी होती है। डॉक्टर्स भी क्या होते हैं, ये आपको जो है
जो एंटीबायोटिक्स है वो देते हैं, जो बॉडी है वो लेथार्जिक हो जाती है और आप जो है अननेसेसरी जो है अपना जो है आप नुकसान जो है कर बैठते हैं। और एक चीज़ देखिए कि अपन जैसे कई बार थोड़ा पुराना जो कोई व्यक्ति होता है जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, तो अपन देखते हैं कि उसकी जो साइट और उसकी जो वो होती है, तो साइट तो बहुत सुंदर होती है, मान लीजिए अंदर सब कुछ बढ़िया से बढ़िया, पर वो व्यक्ति मुरझाया हुआ सा है, आप समझिए मुरझाया हुआ सा है। फिर जैसे कई बार जैसे कोई व्यक्ति मुझे मिलता है तो वो मुझे कहता है अच्छा आपने बम्बई देखी है, तो मैंने यार बम्बई तो यार देखी तो बहुत देखी है। वो ये कहता है कि पंडित जी हम तो यहाँ से आते बाहर नहीं जा पाए। तो मैं तुझसे ज़्यादा जो सोचने वाले हैं वो रह जाते हैं। कई बार देखते हैं कि लोग बाग बस ट्रेन और ये जो फ्लाइट है इसमें ट्रैवल करते हैं, बड़ी गाड़ी में बैठते हैं, बड़े जो है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे किसी के पास एक छोटा सा मोबाइल होता है, वो उसी में लगा रहता है, उसके जो है 10 जो है वो उद्देश्य दे देता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के पास वो नहीं होता है, जो पास वाला होता है उसका जो बड़ा स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन है वो बड़ी स्पीड से चलाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो दूसरे की जो गाड़ी होती है जो उसे वो, कई बार ऐसा होता है ऑफिस में भी ऐसा होता है। तो आई मीन टू से व्यक्ति को जो है ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब क्या है कि जो उसकी डेस्टिनी में लिखा है, आप ये समझिए जो उसकी डेस्टिनी में लिखा है वो होता है, ये मैंने बार बार रिपीट किया है। और रही बात ये जो ज्ञान से संबंधित जो ये ज्ञानचंद वाली जो बातें हैं, ये व्यक्ति को बहुत मुश्किल से जो है सुनने को मिलती है। ये लेना चाहिए, ये ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। अभी आप देखेंगे जैसे कौन सा ये अधिक मास का महीना है और चारों तरफ कथाएं चलेंगी, जो कथावाचक है वो जो उनके वो हैं वो माइक वगैरह में ज़ोर ज़ोर से आप मतलब माइमिन दूसरे जो कथावाचक है, ये आधा आदमी को जो है जो रिलीजन है उसमें हैंग कर देते हैं, सोचने में मजबूर कर देते हैं। और भगवान जाने इनकी भी कलाकारी ऐसी है कि ये खुद तो बहुत पैसे कमा जाते हैं और जो साथ वाला होता है वो अपनी पॉकेट से जो है इनको पे करता है। और ये ऐसे ऐसे पॉइंट दे देते हैं कि जैसे शंकर भगवान ने तो ये कहा, फिर पार्वती जी ने ये कहा, हनुमान जी ने ये कहा, ये रामचंद्र जी ये वो, अभी इसकी और ये यहाँ वाली वहाँ, और आदमी जो है उसमें हैंग हो जाता है, सोचते हुए मजबूर हो जाता है। थोड़ा बहुत अगर कोई आदमी पाप करता है तो उसमें कोई पूछताछ नहीं है, छोटी मोटी चोरी भी करता है तो कोई गवर्नमेंट उसको पूछती नहीं है। और ये तो भारत है, एक बहुत पहले जो है किसी ने मुझे कहा था कि यार इस ऐसा देश नहीं है छोटी मोटी भूल हो जाए तो भी जो है इसमें हो रहता है। और एक चीज़ देखिए आप कि कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए कुछ नहीं है, आप समझिए, और वो छोटी सी कथा सुनाता है कि गणेश जी के जो हाथी हैं उसके कान लंबे हैं, ज़्यादा सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए। तो मैं मिनटों से जो मेरा जो सुझाव है वो ये है कि व्यक्ति को सोचना कम चाहिए। भाई ज़्यादा सोचेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और कुछ भी नहीं हो जाएगा। कई बार मैं बताऊं जो ज़्यादा सोचते हैं वो 5,000 की नौकरी भी नहीं कर पाते। मैं मिनटों से कई बार ऐसा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप सराउंडिंग में देखते हैं कोई एक टीचर होती है, बहुत सिंपल सी महिला होती है, उसकी सैलरी 10,000 होती है। और अगर आप ये देखें कि कोई छोटा सा व्यापारी है, वो 30-40 हज़ार कमाता है। कई बार कोई बिजनेसमैन होता है वो अपने जो है लाखों का नुकसान दिखाता है। माइंड उससे ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ही, और एक स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे कोई व्यक्ति मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई ऐसा है वैसा है, तो उसको भी जो है ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मेरे को जैसे ये जो कई बार जैसे कोई जैसे ये शैम्पू के ऐड आते हैं, अब माइंड से अपना तो आसमान पूरा साफ, मुझे कभी भी ऐसा वो नहीं हुआ। बल्कि कई लोग क्या कहते हैं, आप पे तो गोविंद की कृपा है, आप गोविंद जी के दर्शन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो माइंड से आप अच्छों में रहिए। अगर कोई चीज़ आपको सीखनी है तो इसके लिए योगा वगैरह, फाइन आर्ट, वो काफ़ी चीज़ें हैं। माइंड से ये वीडियो जैसे मैंने बनाया है, इसे आप देखेंगे सुनेंगे, तो जब वास्तुशास्त्र की मान लीजिए ड्राइंग बन रही है या आप कुछ समझ रहे हैं कोई चीज़ है, तो उसमें सोचना नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज़ है
जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें कई बार तो ऐसा होता था कि लोग बाग जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उसमें इतना ही नहीं सोचते थे, तो व्यक्ति को जो है जब ड्राइंग बन रही है, हाँ सोचना कहाँ चाहिए जब व्यक्ति किसी गलत चीज़ में फंस जाए और ऐसा लगे उसे कि भाई निकलना है, तो वहाँ उस चीज़ को चिंतन मनन करके किसी दूसरे की सलाह लेके जो है व्यक्ति को फिर आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कुछ बन रहा है मान लीजिए या कुछ कंस्ट्रक्शन संबंधित है तो व्यक्ति को थोड़ी रिस्क लेने की पावर रहनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है वास्तु से संबंधित मान लीजिए कोई हाउस बिल्डिंग वगैरह कुछ चीज़ बनती करती है हाउस से संबंधित, तो उसमें जो है व्यक्ति पैसे में भी ऊपर नीचे होता है, और कोई चीज़ बनती है तो वो एसेट होते हैं व्यक्ति के जो आगे काम आते हैं। इसमें इतना ही। थैंक्स पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल।